वैसे क्या पैरामीटर्स होते हैं किसी के रिस्पेक्ट के जो कि सबको फॉलो करने चाहिए? दो चीजें इसमें मैं आपसे अर्ज करूंगा। ये जो आप कहते हैं उस्ताद से आगे नहीं चलना, ये वैल्यूज हैं। ये ओके, तो अच्छी बात है, ये बहुत तो अच्छी बतानी बात है। चाहिए। जब हस्बैंड अपनी वाइफ के जुमले को दरमियान में टोक के उचक लेते और कहते मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही, तो उस वक्त वो मॉडलिंग कर रहा होता है कि एहतराम नहीं किया उसने, तो वहां पर उसने एहतराम खत्म कर दिया। अब जब बच्चा ये कहते बाबा मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, उस वक्त उसको क्यों तकलीफ होती है। मेरे पास पेरेंट्स आके बैठे और कहने लगे सर हमारा बच्चा बड़ा बदतमीज हो गया है। अच्छा मैं उन्हें देख ही जाऊं, वो मुझे कहे हम आपसे बात करें आप हमें देख रहे हैं। मैंने कहा साहब मैं सबब देख रहा हूँ, मैं वजह देख रहा हूँ, कहाँ जा रहा है वो, कहाँ से सीख के आ रहा है। अगर उस्ताद कमरे जमात में टॉन्ट करना छोड़ दे, बातें लगाना छोड़ दे, बच्चे का दिल खराब नहीं होगा, वो एहतराम करेगा। आप जब एहतराम कर रहे होते हैं तो आपको उसी वक्त पे बैक हो रहा था कि आप एहतराम की तौफीक आपको मिल गई। यानी कोई बुरा ट्रीट करता है हमारे साथ, हमें हर्ट कर देता है किसी भी वजह से, जैसे आपने कहा उसे बदला नहीं लेना, तो हम अंदर ही अंदर जो कुड़ते रहेंगे तो फिर उसका क्या करना है? ये जो हम अंदर अंदर कुड़ रहे होते हैं इसका मतलब हम ठीक नहीं। किसी के गैर मुनासिब रवैये को हमने पाला और उसके जितने नुकसानात थे अपने आप को दिए, तो नुकसान कौन मुझे दे रहा है, वो या मैं? मैं तो मैं इसी से रोकने का कह रहा हूँ। आपने एहतराम की बात की कि एहतराम नहीं किया किसी ने। हमें अक्सर लोग कह देते हैं कि उसने एहतराम से बात नहीं की, उसने रिस्पेक्ट नहीं की। एहतराम के क्या पैरामीटर्स होते हैं? पुरानी जनरेशन में एहतराम का शायद ये पैरामीटर था कि अपने उस्ताद से आगे नहीं चलना, आपने शायद उनके सामने लाउड नहीं बोलना, शायद आपने उनके सामने बोलना ही नहीं। इसको हम एहतराम के उसमें कहते थे कि जैसे हमारे पुरानी जनरेशन के लोग बोलते हैं। वैसे क्या पैरामीटर्स होते हैं किसी के रिस्पेक्ट के जो कि सबको फॉलो करने चाहिए? दो चीजें इसमें मैं आपसे अर्ज हुँ, करूंगा। ये जो आप कहते हैं उस्ताद से आगे नहीं चलना, ये वैल्यूज हैं। ये ओके, तो अच्छी बात है, ये बहुत तो अच्छी बतानी बात है। चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह से आप अगर पाँव पसार के बैठ जाते हैं अपने माँ बाप के आगे हुँ, और टांग हिलाते रहते हैं उसके आगे, यूं जूते का उस तरफ, ये ज़ाहिर गैर बहुत मुनासिब है। गलत है। और हुँ, ये अच्छी, ये एहतराम में आती है चीज़ें। दूसरी बात ये कि अगर आपके यहाँ को मेहमान आए हैं और आप बाहर तक चले गए उनको छोड़ने के लिए, जब तक वो गए नहीं अपने हाथ नहीं हिलाया वगैरह, ये एहतराम में आता हुँ, है। हुँ। दूसरा, किसी की बात को सुनना और तब तक सुनना जब वो मुकम्मल ना कर ले, ये एहतराम में आता है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों का, तो बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि बचपन में, मैं आपको ये बात यहाँ रिलेशनशिप के साथ जोड़ के आपको मैं अर्ज़ करूँ, हुँ, जब हस्बैंड अपनी वाइफ के जुमले को दरमियान में टोक के उचक लेते और कहते मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, हुँ, हुँ, तो उस वक्त वो मॉडलिंग कर रहा होता है कि एहतराम नहीं किया उसने। ट्रू। तो एहतराम ना करने की मॉडलिंग बाप ने की बच्चों के सामने, जब उसने अपनी बीवी को कहा मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, हाँ, तो वहां पर उसने एहतराम खत्म कर दिया। अब जब बच्चा ये कहते बाबा मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, उस वक्त उसको क्यों तकलीफ होती है? वो सीखा है, उधर से सीखा है, वही वो कहीं से नहीं सिखाया, सीखा है। ट्रू। अच्छा, इसी तरह बच्चा जब बात करने लगे तो आगे से अब्बा को भी ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ मैंने पता है तू की कहना है। उसको वहां हुँ, कहना चाहिए बेटा तू अपनी बात मुकम्मल कर। हुँ, और जो ही जुमला मुकम्मल हो वो कहेगा आपकी बात मुकम्मल हो गई, अब मैं जवाब दे सकता हूँ। ये तो ऑटो पायलट पे लगा होना चाहिए फिक्रा कि अब आपकी बात तेरी नहीं, अब आपकी बात मुकम्मल हो गई, मैं अब आपसे बात कर सकता हूँ, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि बच्चा उससे सीखेगा। हुँ, हुँ, मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, शायद बहुत से लोगों को ये मायूब लगे। मेरे पास पेरेंट्स आके बैठे और कहने लगे सर हमारा बच्चा बड़ा बदतमीज हो गया है, वो ये करता है वो करता है वो करता है। अच्छा मैं उन्हें देख ही जाऊं, वो मुझे कहे हम आपसे बात करें आप हमें देख रहे हैं। मैंने कहा साहब मैं सबब देख रहा हूँ, अच्छा। मैं वजह देख रहा हूँ, कहाँ जा रहा है वो, कहाँ से सीख के आ रहा है, हम ही सिखा रहे हैं। हुँ, हमारा लबो लहजा दुरुस्त होगा, हमारे बच्चों का लबो लहजा खराब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। हम एहतराम करते हैं उनका अंदर का, आपको कभी बदतमीजी नजर नहीं आएगी। हुँ, तो ये तो असातिज़ा का है। ट्रू। अगर उस्ताद कमरे जमात में टॉन्ट करना छोड़ दे, बातें लगाना छोड़ दे, बच्चे का दिल खराब नहीं होगा, वो हाँ, एहतराम करेगा। मैं आपको यकीन से, ये नहीं कि मैं आपको अपना कह रहा हूँ, मुझसे 15-20 बरस पहले भी जो बच्चे पढ़ते थे, जो लोग पढ़ते थे, ज़ाहिर वो शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, अपने बच्चों समेत मुझसे मिलने आते हैं। हुँ, चूँकि मैं तब भी उनको आप जनाब कहता था, मैं अब भी उनको आप जनाब हुँ, कहता हूँ, और ये मैं उनके लिए नहीं कहता था, ये मैं अपने लिए कहता था। देखिए हुँ, जिसने एहतराम करना होता है ना, वो एहतराम अपने लिए करता है, ट्रू। वो किसी और के लिए नहीं कि करता, उसको वही पेबैक होता है ना? ज़ाहिर है। हुँ, और मैं आपको एक और भी अर्ज़ करूँ, आप जब एहतराम कर रहे होते हैं तो आपको उसी वक़्त पे बैक हो रहा था कि आप एहतराम की तौफ़ीक आपको मिल गई है। हुँ, तो तौफ़ीक तो पे बैक होता है जवीरिया जी। ट्रू। आप देखिए जिस घड़ी हम कोई अच्छा अमल करते हैं, तो अच्छे अमल की तौफ़ीक सिला नहीं है जो आपको मिल चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इस बात को मैं देखूँ, मैं क्या मसलन मैं जवीरा जी से मिलने गया, जवीरा जी ने मुझे अच्छा मुँह नहीं दिया, जवीरा जी ने मुझे खाना नहीं पूछा, मुझसे ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब जब ये जवीरा जी ने नहीं किया मिसाल के तौर मेरे साथ, मैं दिल ख़राब करके, और मैं कहूँ मैंने जवीरिया जी को अपने यहाँ बुलाने और ये सब कुछ करके दिखाने जो उसने मेरे साथ किया था, हुँ, तो इसका मतलब मैं मेंटली हेल्दी नहीं हूँ। रियली? तो आप तो बदला ले रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं है हेल्दी? लेकिन बदला तो हाँ, अलाउड है। तो जो बदला लेने जाता है वो मेंटली हेल्दी नहीं होता। रियली?
क्योंकि ओके। बदला लेने से पहले, किसी से बदला लेने से पहले हुँ, अपने आप से बदला लेना पड़ता है। मैं अपने ओके। आप से बदला लूंगा, अपना दिल खराब करूंगा, फिर प्लानिंग करूंगा उस नेगेटिविटी की, तो ये सारी ये सब चीजें चल कहाँ रही होंगी आपके माइंड मेरे में? अंदर। हुँ, तो मैंने तो अपने आप को खराब किया हुआ। हुँ, देखिए जनाब, लम्हाती खुशियां होती हैं, लम्हाती खूबसूरतियां होती हैं, हुँ, तो उन्हीं लम्हों की खूबसूरतियों से हमें लुत्फ लेना चाहिए। बिल्कुल। एंड दैट्स इट। हुँ, अब देखिए हम कितने महीने तो नहीं, हम तो पिछले दिनों में मुलाकात एक जगह हमारी बिल्कुल। हुई। अब देखिए वहां हमारी जब मुलाकात हुई, हुँ, एक लम्हे को आपको या मुझे लगा कि हम कई अरसे बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, नहीं मिला, नहीं बिल्कुल भी लगा। नहीं। क्यों? हुँ, क्योंकि वाइब्स थी, ऑब्वियसली थी, वो जो जेनजी वाली वाइब्स होती है वो भी थी, और वैल्यूज भी थी। हुँ, रिस्पेक्ट। एक एहतराम था, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक लम्हे को, और मैं बल्कि आप, हम तो एक दूसरे को जानते थे, मैंने एक दो और लोगों से भी आपको मिलवाया और या मैंने कहा जनाब ये बड़ा ये वो सब कुछ काहे को, हुँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुँ, मुझे वो रिलेशनशिप अच्छा है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मेंटली सैटिस्फाइड। तो जाहिर है, तो ये आपके ऊपर होता है। हुँ, आपके इर्द गिर्द जितने खराब लोग फिर रहे हों, हुँ, वो आपको तब तक खराब नहीं कर सकते जब तक आप उन्हें खराब करने की इजाजत नहीं दें। और हुँ, अगर आपको कोई मेंटली खराब कर रहा है तो इसका मतलब आपने उसको यहाँ स्पेस ऐसी दी है जहां वो जाके छेड़खानी कर रहे हैं। और जब आप उसे वो स्पेस नहीं देंगे कि मेरा मन मेरे पास है और मैंने इसको खराब नहीं करने देना, आपको हुँ। कोई नहीं खराब कर सकता, दुनिया की कोई ताकत खराब नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमारे साथ कोई बुरी हरकत कर देता है, हमें कोई बुरा ट्रीट करता है, हमारे साथ हमें हर्ट कर देता है किसी भी वजह से, कोई डिसरिस्पेक्ट की फॉर्म में, कोई बदतमीज़ी की फॉर्म में, तो हमने बदला तो लेना नहीं, जैसे आपने कहा उसे बदला नहीं लेना। उसको वैसे लहजे में क्या जवाब भी नहीं दे सकते, तो हम अंदर ही अंदर जो कुढ़ते रहेंगे, तो फिर उसका क्या करना है? हाँ, ये जो हम अंदर अंदर कुढ़ रहे होते हैं, इसका हुँ, मतलब हम ठीक नहीं है। ओके। कि किसी के गैर मुनासिब रवैये को हमने पाला, हुँ, हमने उसकी परवरिश की अपने अंदर, हुँ, और उसके जितने नुकसानात थे अपने आप को दिए। तो नुकसान कौन मुझे दे रहा है, वो या मैं? मैं तो मैं इसी से रोकने का कह रहा हूँ, हुँ, मैं तो और कुछ नहीं कह रहा, मैं हुँ, तो इसी से रोकने का कह रहा हूँ। अब देखिए, मैं गेट पे आता हूँ, मुझे गार्ड कहते हैं पायन तुसी नहीं अंदर जा सकते, और मैं कहूँ मैं ये, और मुझे गार्ड ये कह रहा है, हुँ, तो कौन खराब हुआ? मैं। और अगर मैं उस गार्ड से कहता हूँ जनाब ये आपका राइट है, मुझे हुँ, आप बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि आपको इसलिए खड़ा किया गया, ये मेरा नाम है, आप प्लीज अंदर बता दें, हुँ, और अगर वो कहते हैं वो मुझे जानते हैं, तो मैं अंदर चला जाऊंगा, सही, मेरा दिल खराब होगा? बिल्कुल भी नहीं। और यहां तक कि गार्ड वापसी पे जो जिस तरह मुझसे मिलेगा ना, हुँ, वो आपकी सोच होगी। वो बेहतर तरीके से मिलेगा।